नमस्कार दोस्तों, पीवी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जो किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न इस टॉपिक से पक्के आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक को चलते। क्वेश्चन नंबर एक क्या करा? क्वेश्चन नंबर एक करा, नील विद्रोह 1869 से 18 ईस्वी में किस क्षेत्र में किसानों द्वारा नील की जबरन खेती पे विरोध किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पंजाब। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल हो जाएगा। देखिए पीडीएफ भी लगाए हैं नील की खेती वाली फोटो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा, नील की विद्रोह 1869 से 1862 के दौरान बंगाल में हुआ। किसानों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था और यह कम दाम में दिए जाते थे। नील प्लस नीला रंग, नीला रंग होता है ना, नील की खेती कहाँ होता था? बंगाल में और बिहार में होता था। दक्कन दक्कन विद्रोह 1875 में मुक्त किसानों के लिए किसानों ने किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन ए साहूकारों के खिलाफ, ऑप्शन बी अंग्रेजों सरकार के खिलाफ, ऑप्शन सी जमींदारों के खिलाफ और ऑप्शन डी व्यापारियों के खिलाफ। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर दो का? तो क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहूकारों के खिलाफ दक्कन विद्रोह 1875 में किए थे। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा? 1875 में दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों को शोषण और उच्च ब्याज और कर्ज के खिलाफ विद्रोह किया था। दक्कन कर्ज बराबर दक्कन यानी साहूकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। पनामा विद्रोह 1873 से 1885 में मुक्त किसके विद्रोह में किसान आंदोलन किए थे? ऑप्शन ए जमींदारों के खिलाफ, जमींदारों के विरुद्ध, ऑप्शन बी साहूकारों के विरुद्ध, ऑप्शन सी अंग्रेजों के विरुद्ध, ऑप्शन डी व्यापारियों के विरुद्ध। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन का? तो क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदारों के विरोध हुआ था दोस्तों पनामा युद्ध। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। अगर पनामा आंदोलन बंगाल के पनामा जिले में हुआ था और यह किसानों को जमींदार की मनमानी लगान और वसूली और अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर यह आंदोलन किया गया था। पनामा यानी पनामा जिले में लगान बढ़ा रहा था, इसीलिए ये आंदोलन किया गया था। 1917 में चंपारण चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा से जुड़ी समस्या है? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी तिनकठिया प्रणाली, ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी महलवाड़ी। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का? तो क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली से जुड़ी थी यह प्रथा। 1917 में महात्मा गांधी जी ने यहाँ शुरुआत किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चंपारण के बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुआ था। किसानों ने अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के अनिवार्य कहा था। चंपारण चम प्लस रन यानी तीन कठिया हो जाएगा दोस्तों, तीन कठिया प्रथा। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रमुख मुद्दा क्या था? ऑप्शन ए नील की खेती, ऑप्शन बी फसल खराब होने पर लगान वसूली, ऑप्शन सी साहूकारों को कर्ज, ऑप्शन डी वन अधिकार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पांच का? तो क्वेश्चन नंबर पांच का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फसल खराब होने के बाद भी लगान वसूली करते थे, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आंदोलन शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। 1918 में गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने के बावजूद भी लगान वसूली की जा रही थी और जिस किसानों की माफी लगान माफी राहत मांगी गई थी और नहीं दिए थे। खेड़ा ने फसल खराब यानी लगान माफी। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। आगे 1921 में मुगला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मलाबार केरल, ऑप्शन बी चंपारण बिहार, ऑप्शन सी खेड़ा गुजरात, ऑप्शन डी पनामा बंगाल। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलाबार केरल हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। 1921 में मफलर विद्रोह केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था, जिसमें किसानों और स्थानीय लोगों को असंतोषता प्रमुख रूप से दिखाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा है दोस्तों। आगे करा बरदौली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व किसने किए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए दोस्तों, अभी जस्ट आपके पीछे वाला वीडियो में बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा। आकर 1928 में खेड़ा खेड़ा के बरदौली में बढ़ते हुए भू राजस्व का विरोध सत्याग्रह किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किए थे। बरदौली को लगान बढ़ने पर सरदार वल्लभ भाई ने इसलिए करा। तेभागा आंदोलन 1946-47 की प्रमुख मांग क्या था? ऑप्शन ए उपज का हिस्सा, उपज का आधा हिस्सा, ऑप्शन बी उपज के 2/3 हिस्से की बटाई, ऑप्शन सी केवल 1/3 हिस्से की बटाई, ऑप्शन सी लगान समाप्त करना। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपज के 2/3 हिस्से में बंटवारा चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे कह रहा है तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल बंगाल टाईदार किसानों से जुड़ा है। इनकी मांग थी कि उपज के 2/3 हिस्सों मटैया में मिले, यानी तेभागा, यानी 3 भाग और 2 भाग किसान का। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे साइमन कमीशन 1927 में भारत की मुख्य उद्देश्य क्या आया था? साइमन कमीशन वो भाई कनाडा चला था इस दिन, क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है संवैधानिक सुधारों के लिए समीक्षा के लिए, ऑप्शन बी यस भारतीय अस्थायी सेना बनाने के लिए, ऑप्शन सी कर व्यवस्था सुधारने के लिए, ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक सुधार समीक्षा के लिए यह किया गया था। चलिए आगे चलते हैं और आज की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइमन कमीशन 1927 में भारत की साइमन कमीशन 1927 में संवैधानिक सुधार समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका यह व्यवस्था का विरोध किया गया, हर जगह जगह जला दिया गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा ने बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हत्या करने के लिए, ऑप्शन बी सरकार गिराने के लिए, ऑप्शन सी विरोधियों की आवाज बुलंद करने के लिए, ऑप्शन सी युद्ध शुरू करने के लिए। बताइए दोस्तों, ये हमारे भगत सिंह जी हैं, कैसा लग रहा है इनका फोटो? बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरोधियों को आवाज बुलंद करने के लिए एक पोस्ट किया गया था। चलते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कर रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहा है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा ने बम फेंका, जिसका उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि औपनिवेशिकों को दमनों के खिलाफ संदेश भेजना था। असेंबली में बम फेंका और आवाज सुनाने का काम आया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू वेरी मच।